सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का प्रथमः पाठः भारतीय वसंत गीतिः भारतीय वसंत गीति का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। भारतीय वसंत गीति का मतलब होता है बेटा भारत में गाए जाने वाले वसंत के गीत। वसंत ऋतु में जो भारत में गीत गाए जाते हैं उस पे ये लिया गया है चैप्टर भारतीय वसंत गीति। इसमें जो कवि हैं वो क्या चाह रहा है, माँ सरस्वती से कहता है वीणा पाणी से, सरस्वती माँ से, कि आप अपनी वीणा को बजाइए और मधुर गीत को सुनाइए। तो इसके ऊपर पूरा बना हुआ है बेटा ये हमारा चैप्टर। तो इसको करने से पहले मैं इसकी भूमिका आपको बता देती हूँ कि जो ये चैप्टर ना बेटा वो लिया गया है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से। किसकी है ये? है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की। और कौन सा है? काकली नामक गीत संग्रह से ये लिया गया है। इसमें जो कवि है सरस्वती माँ का क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं और कामना करते हैं कि हे माँ सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाओ जिससे चारों तरफ मधुरता आ जाए। तो ये अब हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा अपना भारतीय वसंत गीति के पद्यांश से। ये श्लोक जो है हम इसका को पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारे पास निनाद्य नवीना मयि वाणी वीणा, निनाद्य नवीना मयि वाणी वीणा, मृदुं मे गाय गीतिं ललित नीतिलीना। अन्वय क्या होगा इसका बेटा? अय वाणी, हे वाणी, हे अर्थात सरस्वती। यहाँ सरस्वती के लिए वाणी का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? सरस्वती जी के लिए हुआ है। अय वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को बजाओ। निनाद्य बजाओ, नवीना नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लिताम गीतिम मृदुम गायम, और वो कैसी हो? ललित, ठीक है, ललित का मतलब सुंदर। नीति लीनाम, नीतियों से परिपूर्ण, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। गीतिम मृदुम गायम, गीत का मधुर गान करो। मृदुम, मृदुम का मतलब है मधुर, ठीक है, गाय मतलब गायन करो, कि जो गीत है उसका मधुर गायन करो। इसके बेटा आप शब्दार्थ भी देख लीजिए, क्योंकि जब शब्दार्थ आप देख लोगे तो आप अच्छी तरह से इसका अन्वय कर पाओगे। अय वाणी हे सरस्वती, अय वाणी हे सरस्वती, निनाद्य है बजाओ, नवीनम नई नवीन, ललित का मतलब होता है सुंदर, नीतिलीनाम नीतियों से परिपूर्ण, मृदुम मधुर, गीतिम गीत, और गाए गाओ। तो बेटा जब आपको शब्दार्थ का पता लग जाएगा, शब्दार्थ का पता लगने के बाद होगा क्या, आपको जैसे ही शो होगा कि भाई हाँ हमारे पास ये श्लोक्स है और इनके आपको सभी अर्थ का पता है, तो आप जल्दी से इसकी हिंदी बना पाओगे, ठीक है। तो आपने इसकी हिंदी को समझ लिया होगा। हे सरस्वती ही नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। अभी ये पहला वाला खत्म नहीं हुआ है बेटा, श्लोक से इसके आगे भी है। देखो ये आ गया हमारा, मधुर मंजरीं पिंजरी भूतमालः, वसंते लसन्ति सरसः रसालः, कपालः ललितकोकिलः काकलीनाम, निनाद्य है नवीना मयि वाणी वीणा। मैं स्वर गायन भी कर देती हूँ इसका। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः, वसंते लसन्ति सरसा रसालः, कपालः ललितकोकिला काकलीनां, निनाद्य नवीना मयि वाणी वीणा। अब इसमें देख लीजिए बेटा क्या है, इह, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इह वसंत है, इस वसंत में है ना, वसंत यहाँ पे वसंते लसंती, इह, इह मतलब इस, वसंते वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में क्या करो, इहे वसंत है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मधुर मंजरियों से, पिंजरी ही भूतमाला पीले दिखने वाली, क्या, सरसह रसाला लसंती, सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ क्या हो रही है, सुशोभित हो रही हैं। इस ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आम की वृक्षों की पंक्तियाँ क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देख लीजिए।
अब उसके बाद क्या हो रहा है, कोकिलः काकिलां कपालः। अब यहाँ पे ललित कोकिलः काकिलीनां कपालः विचलन्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनमोहक कूक और कोयलों के समूह को सुंदर लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे मनमोहक कूक का अर्थ है बेटा जो कोयल की कूक होती है ना, जो कोयल इतनी मधुर वाणी गाती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसके लिए बोला है ललित कोकिलः काकली नाम कपालः। कपाला का मतलब होता है समूह और काकली का अर्थ होता है गायन। जो कोयल गायन करती है ना अपना मधुर गायन, उसको बोलते हैं काकली। कोकिला का पता ही है आपको, कोयल। तो क्या कहना है क्या कहने का अर्थ हुआ ये कि मनमोहक, मन को मोहने वाली जो कूक है, कोयल की कूकने की आवाज़ है वो, और कोयलों का जो समूह है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हे सरस्वती अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को बजाओ। नवीनाम निनाद्य, वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को बजाइए, अर्थात कोई नया गीत गाइए। इसके भी हम शब्दार्थ देख लेते हैं बेटा। आपको वैसे हिंदी समझ में आ गई होगी, इजी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। इहा का अर्थ होता है यहाँ, वसंते वसंत ऋतु में, मंजरी मंजरियों में, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त। पिंजरी भूतमाला का अर्थ क्या हुआ, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। रसालः आम का पेड़, ललितः मनमोहक या आकर्षक, कोकिलः कोयलों की, काकिल्यानाम कोयलों की कूक, कपालः समूह, लसंती सुशोभित हो रहे हैं। तो ये सारे आपको शब्दार्थ आ जाएंगे, तो आप आसानी से क्या करोगे, इसका जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अर्थ है वो कर पाओगे। कि क्या हो जाएगा बेटा, इसमें देख लीजिए। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, मधुर मंजरी, तो मधुर मंजरियों से, पिंजरी भूतमाला पीली दिखने वाली, क्या इही यहाँ बसंत है, लसंती इहे सरसहरसाला, सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ क्या हो रही है, इस वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है। और क्या कर रही है, मनमोहक कूकने वाली जो कोयलों की आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। कपालहा समूह हो गया, ललित कोकिला नाम कोयल की आवाज़, काकली नाम यहाँ पे स्वर हो गया, जो कोयल है उनका स्वर बहुत ही क्या लग रहा है, हमें सुंदर लग रहा है। और जो समूह है और कोयल की कूक है वो हमारे मन को भा रही है। निनाद्य, निनाद्य है नवीनामहे वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अब नवीन वीणा बजाइए। तो ये बेटा हो गया होगा क्लियर बिल्कुल। इसका हमने शब्दार्थ भी देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का है वहंती, वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे, कालंदी आत्मजायः सरस सवहत नीरे तीरे, नताम पंक्तियम अवलोक्य मधु माधवी नाम। इसका सैसुअर एक बार गायन कर लेते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलांदी आत्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिम लोके मधु माधवी नाम, निनादे नवीना मय वाणी वीणाम। अब इसका अन्वय देख लेते हैं बेटा। कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया का मतलब होता है यहाँ पे यमुना नदी, यमुना नदी को बोलते हैं कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना नदी। क्या कह रहे हैं, सवा नीर तीरे, बैंत के, सवा का मतलब होता है बैंत, ठीक है, बैंत का जो वो होते हैं उसके किनारे, सवा नीर तीरे सनीरे समीरे, जो हवा हैं वो क्या चल रही हैं, अच्छी हवा चल रही है, जलकणों से परिपूर्ण हवा चल रही है, अर्थात ठंडी हवाएं चल रही है। जलकणों से परिपूर्ण का मतलब होता है ठंडी हवाएं चल रही है। मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है, ठीक है। अब इसके बाद मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, मधु माधवी नाम, नताम, नताम का मतलब झुकी हुई, पंक्तिम अवलोक्य, पंक्तियों को देखकर, अय वाणी हे सरस्वती नवीन वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को बजाइए। हिंदी में अर्थ इसका देखने से पहले एक बार पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आप हिंदी अर्थ बना सको। कालिंद आत्मजाया, कालिंद आत्मजाया यमुना को बोलते हैं, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, कलिंदम
धन आत्मजायः। सवानीर तीरे बेंत की लताओं से युक्त तट। सनीर का होता है जल से पूर्ण, अर्थात ठंडा ठंडा जो जल होता है, जैसे हम किसी नदी के किनारे होते हैं, कहीं पर भी जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो मन को आकर्षक करती है और ठंड लगती है, तो वो बोलते हैं सनीरे, नीर के सहित। ठीक है, सा इसमें उपसर्ग है बेटा, सनीरे नीर के सहित। ऐसे ही समीरे वायु में। मंदम मंदम धीरे धीरे बहती, बह रही है मधु माधवी नाम मनमोहक मालती पुष्पों की। नताम झुकी हुई आलोक्य है देखकर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शब्दार्थ। अब इसकी हिंदी कर लेते हैं। तो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना तट पर जलगणों से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। यहाँ पर भी जो कवि है वो सरस्वती से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आप अब नवीन वीणा को बजाइए, अर्थात कोई नया गीत सुनाइए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मल्ले मारुतो चुंबितो मंजु कुंजे सवनीतिम ततिम प्रक्षिप्य है, ततिम प्रेक्ष्य है मलिनाम अलीनाम। यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो मलिनाम अलीनाम अलग हो जाएगा। मलिनाम लीनाम लिखा हुआ है ना, अली अली भवरा होता है। ठीक है, तो अब इसका सहस्वर एक बार वाचन भी कर लेते हैं, फिर इसका अन्वय बता के हिंदी अर्थ बताती हूँ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मल्ले मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे सौनन्दिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां मलिनां निनादे नवीनां मयि वाणी वीणां। नेक्स्ट है, इसमें अन्वय देख लीजिए बेटा। मल्य मारुत हो चुंबित हो, यहाँ पे अर्थ इसका क्या हो गया, मल्य मारुत का अर्थ हो गया कि मल्य पर्वत को चुंबित करने वाले, अर्थात मल्य पर्वत को छूने वाले। ललित पल्लव जो अच्छे लगने वाले पेड़ पौधे हैं। ठीक है, मल्य पर्वत को सुगंधित करने जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, पुष्प कुंजे मंजू कुंजे सवनितिम, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये जो जैसे ही मल्य पर्वत की सुगंधित वायु को स्पर्श करते हैं तो वो पत्ते और फूलों के गुच्छे सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, सवनितिम मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष्य है, वहाँ पर मलिनाम, मलिन का यहाँ पे अर्थ हुआ है काले, तो भंवरे जो होते हैं, अली अली का होता है भंवरे, भंवरे तो काले ही होते हैं, तो इन काले भंवरों को देखकर हे वीणा, हे वाणी, हे सरस्वती आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है बेटा, अब इसके पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे, शब्दार्थ देखोगे, उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। शब्दार्थ है मल्य मारुत चुंबित हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्य पर्वत की वायु से स्पर्श किए हुए। मल्य मारुत, मारुत होता है हवा वायु। ठीक है, मल्य मारुत हो चुंबित है, तो मल्य पर्वत की वायु से स्पर्श किए हुए, मल्य पर्वत की वायु से क्या किए हुए, स्पर्श किए हुए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे देखो मारुत का मतलब भी वायु बताया है, उससे पहले मैंने समीर का मतलब भी आपको वायु बताया था। दोनों ही पर्यायवाची शब्द हो गए बेटा, मारुत भी और समीर भी। ठीक है, यहाँ पे दो पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ लिए हैं। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे का मतलब मनमोहक, पल्लव पत्ते, मनमोहक पत्ते, ललित पल्लव मनमोहक पत्ते। पाद पे है पौधे, पाद पे पौधे, पुष्प पुंज ही फूलों के गुच्छे पर, मंजू कुंज ही सुंदर लताओं पर, और सवनितिम ध्वनि करती हुई। मलिनाम काले रंग के, अलीनाम भंवरों को, ततिम कतार समूह को, प्रक्षेप्य देखकर, कि जब काले भंवरे के जो समूह हैं उनको देखकर, काले रंग के भंवरों के समूह को देखकर जो क्या कर रहे हैं, कुंजन कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, उनको देखकर आप क्या करो, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। इसका आप देख लीजिए आराम से बेटा। हिंदी का अर्थ है मल्य पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले फूलों के गुच्छों व सुंदर लताओं के गुंजार करते हुए काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो आपको ये अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा, इसके अर्थ हमने बता दिया है। शब्दार्थ के साथ तो अच्छी तरह से वैसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्या हमारा ये हो गया है बेटा कंप्लीट। अब हम अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे 4 थे, हमने चारों कर लिए हैं श्लोक से। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में पहले जो है इसमें आप मुझे बताइए, कविम काम संबोधित थी, कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो किसको संबोधित कर रहा है? वीणाम को संबोधित कर रहा है, वीणा पाणी को संबोधित कर रहा है, सरस्वती को संबोधित कर रहा है। ठीक है, यहाँ वीणाम जो है वो सरस्वती के लिए यूज़ हुआ है बेटा। आप यहाँ पे जो वाणी है ना, वाणी सरस्वती के लिए जो यूज़ हो रहा है, वीणाम जो सरस्वती का वाद्य यंत्र है वो है होता है। तो यहाँ किसके लिए किसको संबोधित कर रहा है? तो वीणाम को संबोधित कर रहा है। कवि वाणिम का वादितुम प्रार्थयते है, जो कवि है वो वाणी से, वाणी मतलब सरस्वती से किसको वादन करने के लिए प्रार्थना करता है? तो किसका वादन करने के लिए प्रार्थना करता है? वीणा का। वो सरस्वती से किसका वादन करने के लिए प्रार्थना कर रहा है? कि वीणा का वादन कीजिए और उस वीणा से क्या कर कीजिए? नवीन गीत को सुनाइए। नेक्स्ट बेटा, की दृश्य ही, किस प्रकार की वीणाम निनांदुम प्रार्थयति, और किस प्रकार की वीणा को निनांदेह करने के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो नवीनाम, नवीन वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम मातुम कथयति, गातुम कथयति ही, जो गीति है वो कैसे है गाने के लिए कह रहा है कि कैसा गीत गाओ? मृदुम, ठीक है, मधुर गीत, मृदुम गीत गाओ कि मधुर गीत गाओ। सरसा रसाला कदा लसंती, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वसंत है, कि जो सरस के आम के जो पेड़ हैं जो सरस से क्या हैं आकर्षित लग रहे हैं, वो कब लगते हैं? वसंत ऋतु में लगते हैं। ये बेटा आपके उसमें नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए थे, उसके बाद जो आपके अभ्यास से स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्नों के पूर्ण वाक्य के उत्तर आपने लिखने हैं। पहले में क्या कह रहा है? कवि वीणा पाणी किम कथयति, कवि वीणा पाणी से क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? अरे वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य, नवीन वीणा को बजाइए। कवि ने यही कहा था। दोबारा दूसरे क्वेश्चन में कहने चाह रहा है कि वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? क्या होता है वसंत ऋतु में? सरसा रसाला लसंती कोकिला चह कूजंती। सरसा जो रसाला है, आम के जो वृक्षों की पंक्तियां हैं वो क्या होती है? सुशोभित होती है ना। सरसा रसाला लसंती, आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो सुशोभित होती है। और कोकिला चह कूजंती, और जो कोयलों का समूह है वो उनकी जो कुंजन है वो अच्छी लगती है, मनमोहक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वत्यः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवितुं कवि इति ही कवे इच्छाम लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर किम परिवर्तनम, क्या क्या परिवर्तन होगा? भवतु होगा, इति कवे इच्छाम लिखत, यह कवि की जो इच्छा है वो आपको लिखनी है। तो कवि की क्या इच्छा है? कवि इच्छा अस्ति यत् सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनानां मनसि, भारतीय लोगों के मन में नव चेतनायाः संचारम भवतु, नव चेतना का संचार होगा। कि जब कवि ये इच्छा व्यक्त करता है कि जब सरस्वती अपनी वीणा को बजाएगी तो भारतीय जो लोग हैं उसके मन में नव चेतना का संचार होगा, अर्थात वह जो लोग हैं वो अच्छे विचारों को सोचेंगे। नई चेतना का विचार का मतलब ये हो गया बेटा। नेक्स्ट है, कवि भगवतीम भारतीम कश्या नद्यां तटे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। जो कवि है वो भगवती भारती को कश्याम नदा तटे, किस नदी के तट पर? कश्याम नदा तटे, किस नदी के तट पर? मधु माधवीनाम नताम पंक्ति, मधुर माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को अवलोक्य देखकर वीणा को बजाने के लिए कहता है। तो किस प्रकार की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर कवि कहता है? कहाँ पर, कहाँ की नदी के तट पर बोलता है वो? तो आपने पढ़ा था यमुना नदी के तट पर, ठीक है। कालिंदी आत्मजाया पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आप कालिंदी आत्मजाया भी लिख सकते हो या यमुना तटे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आप कोई भी आंसर दे सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, कवि भगवती भारती यमुना नद्याः तटे मधुर माधवी नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुम कथयति। यहाँ पे आप कालिंदी आत्मजाया भी कर सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें हमें करना क्या है कि हमारे पास पर्यायवाची हमने लिखना है, कै स्तंभ दिया हुआ है और खे स्तंभ दिया हुआ है। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वाणी होगा। आम्रम का रसालह होगा। आपके बुक में बेटा यहाँ पे जो ये दिए हुए ना, ये ऊपर नीचे ऐसे दिए होंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे, ये सीक्वेंस में ही आंसर दिया गया है आप लोगों को। नेक्स्ट है पवनः, पवना को समीरा होगा, टटे को तीरे बोलते हैं, और
ब्रह्मणाम को क्या बोलते हैं? अली नाम। भ्रमर, भ्रमर होता है अली, ठीक है। यहाँ षष्ठी बहुवचन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी षष्ठी बहुवचन ही लगाया है फिर अली नाम करके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमसे कहा गया है कि जो नीचे लिखे गए पद हैं उनको संस्कृत भाषा में लिखकर आपको वाक्य की रचना करनी है। जैसे निनाद्य, निनाद्य का अर्थ है बजाओ, तो इसका आपको वाक्य बनाना है। अये वाणी नवीन वीणाम निनाद्य। इसके अलावा जो आपको लगते हैं वो भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखे गए हैं आप सेम ही बनाइए, आप अपने मन से भी बना सकते हो। छोटे छोटे वाक्यों की रचना आपको करनी आती भी है और आप कर सकते हो बेटा। मंदनम धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या थी? पवनः मंदम मंदम बहती, जो पवन है वो धीरे धीरे बहती है। मारुत, मारुत का अर्थ होता है वायु। मल्य मारुत शीतलम भवती ही, मल्य पर्वत पर जो मारुत हैं, हवाएं हैं, वो शीतल बहती हैं। सलीलम जल, जल का क्या दिया हुआ है? नधाम सलीलम शौचम भवती, नदी का जो जल होता है वो सलील और नदी का जो जल होता है वो स्वच्छ होता है। सुमन का अर्थ होता है फूल। सुमनः विकसति, फूल खिलते हैं। तो ये इसका जो हमने ये बनाया है वाक्य की रचना, आप कुछ और भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रथम श्लोक क्या है? श्लोकस्य आश्रय है, जो पहला जो श्लोक है उसका आश्रय हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में, या तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो जो हमारा पहला श्लोक था, निनांदे नवीना मही वाणी वीणा मृदुम गायम गीति ललित ले नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसहा रसाला कपाला ललित कोकिला काकलिनाम। इसका आश्रय जो है वो हिंदी में लिखा गया है। क्या था हमारा? ये आपने पढ़ ही लिया है। वसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम्रवृक्ष और कोयलों की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत होता है। ऐसे मधुर वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि अपनी मधुर वीणा का वादन करे और सुंदर नीति युक्त मधुर गीत गाए, जिससे कि जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। तो ये आपको स्वयं ही लिखना था, तो ये लिख दिया गया है। आप इसके अलावा भी कुछ और भी जो आपके माइंड में आए बेटा, मस्तिष्क में आए, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन। इसमें आपको विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम कठोर, कठोर का क्या है? मृदुम। कठोरम का क्या हो जाएगा? मृदुम। कोमल, ठीक है, मृदुम कोमल मधुर। यहाँ पे मृदुम कोमल के लिए यूज़ किया गया है, मृदुम मधुर भी होता है। कटुहु मधुरम, देखो यहाँ पे आप ही कहना कटुहु मधुरम। शीघ्रम मंदम, प्राचीन नवीनम निरसह नीरसः सरसः। ये हो गया है, ये विलोम पद थे बेटा आपके। आप लोगों ने अच्छी तरह से ही कर लिया चैप्टर। तो आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। अपना ध्यान रखना।